हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम महाभारत के बारे में बात करेंगे। वो महाभारत जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध कहे तो शायद गलत नहीं होगा। कुरुक्षेत्र का वह मैदान जहां करोड़ों योद्धाओं ने धर्म और अधर्म के नाम पर युद्ध में भाग लिया और अपनी जान गंवा दी। इस महायुद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण ने इस युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था कि इन योद्धाओं को गौर से देख लो। ये युग के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा है जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिले और आने वाले युगों में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से ही महाभारत के महायुद्ध की भयानकता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस महायुद्ध को हुए हजारों साल बीत गए, लेकिन कहते हैं कि आज भी कुरुक्षेत्र की जमीन योद्धाओं के लहू से लाल है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायोद्धाओं को छल पूर्वक और कईयों को युद्ध के नियम के विरुद्ध जाकर मार डाला गया, क्योंकि युद्ध का एक ही नियम होता है और वह है जीत, और इसके लिए सारे नियम और लोकाचार भुला दिए जाते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम महाभारत के ऐसे 5 महारथियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें छल से मार दिया गया। शायद अगर उन्हें छल से नहीं मारा होता तो उस युद्ध का निर्णय कुछ अलग ही होता। तो बने रहिएगा मेरे साथ, अंत तक आपको सारी जानकारी मिल ही जाएगी। महाभारत के युद्ध में जिन्हें छल से मारा गया उनमें से शामिल है भीष्म पितामह। महाभारत के महायुद्ध में सबसे बुजुर्ग और सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पितामह ही थे और अपनी राजभक्ति के कारण इन्होंने कौरवों के साथ युद्ध में भाग लेने का निर्णय किया और पांडवों के विजय में सबसे बड़े बाधक बन गए। इन्हें पराजित किए बिना महाभारत के युद्ध में पांडवों का विजय होना असंभव था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति के तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को लेकर आते हैं। शिखंडी जो न पुरुष था और न ही स्त्री। भीष्म पितामह शिखंडी को एक स्त्री मानते थे और इस रहस्य से पांडव परिचित थे कि भीष्म पितामह स्त्री पर कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। इसी का लाभ उठाते हुए अर्जुन ने युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म पितामह बाणों की शया पर लेटे लेटे अंत तक युद्ध को देखते रहे। महाभारत के अगले योद्धा है द्रोणाचार्य और इन्हें भी पांडवों द्वारा छल से मारा गया। भीष्म पितामह के बाद कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य को बनाया गया और ये कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे। भीष्म पितामह के समान यह भी पांडवों के मार्ग के बड़े बाधक बने हुए थे। इन्हें युद्ध में पराजित कर पाना किसी के लिए भी असंभव था। माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शौक ही मार सकता था। ऐसे में पांडवों ने द्रोणाचार्य के साथ एक छल किया और भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया और द्रोणाचार्य के पास जाकर कहने लगा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी था। इसी बात से शोकाकुल होकर द्रोणाचार्य ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। मौके का फायदा उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत के इस महायुद्ध का अगला योद्धा था जयद्रथ। दुर्योधन के जीजा जयद्रथ के कारण अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का वध कौरवों ने मिलकर किया था। इससे क्रोधित होकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले वह जयद्रथ का वध कर देगा, नहीं तो खुद अग्नि में समाधि ले लेगा। कौरवों की पूरी सेना उस दिन जयद्रथ की सुरक्षा में लग गई। ऐसे में अर्जुन के लिए जयद्रथ का वध कर पाना असंभव हो गया। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने एक चाल चली और उन्होंने अपनी माया से सूरज को ढक दिया, जिससे कि अंधेरा छा गया। जयद्रथ ने यह समझा कि शाम हो चुकी है और वह अर्जुन के सामने खुद ही आ गया। श्री कृष्ण तो यही चाहते थे और उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपना धनुष उठाओ और जयद्रथ का वध करो, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है।
कृष्ण के इतना कहते ही सूर्यदेव फिर से प्रकट हो गए और अर्जुन ने एक पल की भी देरी न करते हुए जयद्रथ का वध कर दिया। महाभारत के इस युद्ध का अगला योद्धा था कर्ण। कर्ण का वध भी अर्जुन ने छल से किया था। युद्ध के बीच में कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए कर्ण जैसे ही रथ से नीचे उतरता है तो उस समय निहत्थे कर्ण पर अर्जुन ने दिव्यास्त्र चला दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया। महाभारत के युद्ध का अंतिम महायोद्धा जिसका वध छल पूर्वक हुआ था और वह था दुर्योधन। दुर्योधन जिसे महाभारत का खलनायक भी माना जाता है। दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर पर वार करना शुरू कर दिया, क्योंकि दुर्योधन के शरीर का ऊपरी भाग गांधारी ने वज्र बना दिया था। इस तरह छल पूर्वक दुर्योधन का भी अंत कर दिया गया। दोस्तों, अगर इन योद्धाओं को छल से नहीं मारा गया होता तो आज युद्ध का कुछ विपरीत ही परिणाम होता। लेकिन बुरे के साथ बुरा करना कभी अन्याय नहीं होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।